अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। आज मुल्क में सियासी कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। डीजीआई एसपीआर के हालिया बयान के बाद पीटीआई और हुकूमत के दरमियान लफ्जी महाज पूरी तरह खुल गया है। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्हें मेंटली अनस्टेबल, नार्सिसिस्ट और सिक्योरिटी रिस्क करार दिया और ये भी कहा कि रियासत मुखालिफ बयानिया अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्हीं बयानात पर आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्दअमल देते हुए कहा कि डीजीआई एसपीआर को बात करने का इतना ही हक है जितना माजी में इमरान खान को था, जब वो खुलकर दीगर पॉलिटिशियंस पर तनकीद करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शुहदा की कुर्बानियों को इग्नोर करके स्पीचेस और नरेशंस बनाई जाएं, तो इदारे भी जवाब देने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने इस पूरे मामले को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि पार्टी कभी रियासत मुखालिफ नहीं रही। पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है और मुल्क मजीद तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ आज एक और अहम बहस अदलिया के इर्द गिर्द भी जारी रही। 27वें आईनी तरमीम के बाद रेजिग्नेशन देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इतहर मन अल्लाह और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के फैसले को वुकला और शहरियों की जानिब से असूली जुरात करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वो लम्हा है जब कुर्सी को नहीं, ज़मीर और आइन को तरजीह दी गई और यही तर्ज अमल एक मजबूत अदलिया की पहचान है। अब रुख दुनिया की तरफ। साउथ अफ्रीका से एक दिल हिला देने वाली खबर सामने आई है। प्रिटोरिया के करीब एक हॉस्टल में फायरिंग के वाकये में कम से कम 11 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद सुबह 4:30 बजे हॉस्टल में दाखिल हुए और बेकाबू फायरिंग शुरू कर दी। कल 25 अफराद को निशाना बनाया गया। 14 इस वक्त जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। साउथ अफ्रीका पहले ही दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां मर्डर रेट खतरनाक हद तक ज्यादा है और ये वाकया इस बुहरान की शिद्दत को एक बार फिर वाज़ेह करता है। मुल्क के अंदर सियासी माहौल गर्म है, अदलिया उसूल के दिफा में खड़ी है और दुनिया के एक कोने में बेगुनाह जिंदगियां कुछ लम्हों में बुझ गईं। खबरें जारी हैं, वाकयात चल रहे हैं और हम आप तक हर आवाज, हर सच पहुंचाते रहेंगे। ये थी वीटीवी हेडलाइन अपडेट। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।